लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नेता अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि जब अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ा था तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी से भी इस्तीफा देकर के बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो सिर्फ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं, पार्टी से नहीं दिया है। हालांकि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमें भाजपा के बैनर तले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए लड़ने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा। इतना ही नहीं, अरविंदर सिंह लवली जब से बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम नेताओं पर निशाना भी साधा और तमाम तरह की बातें भी की। क्या कुछ कहा अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि पिछले रविवार को मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद आज एक हफ्ता हो गया। तमाम हम लोगों ने बातें कही, उस बातों पे गौर इस पार्टी ने नहीं किया और लगातार जिस तरीके से मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, उसके बाद तमाम हमारे कांग्रेस साथियों ने जो दिल्ली की हर विधानसभा में फैले हुए हैं, मुझे ये कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करिए और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए। जब हमने देख लिया कि ये पार्टी बिल्कुल सुनने को, कहने को, सुधरने को, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो सब लोगों ने ये फैसला करा कि अब हमको घर में नहीं बैठना है, हमको भी जो है इस देश के लिए काम करना है। और जब मुझसे एक पत्रकार बंधु ने यह पूछा कि आप पहले भी चले गए थे और आ गए और आपने कहा कि मैं फिट नहीं था, तो मैंने कहा निश्चित रूप से मैंने कहा था कि मैं चंद महीनों में इसलिए आ गया था क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और जब कांग्रेस ज्वाइन करी थी तो उस समय हमको भाषण इंदिरा जी का सुनाया जाता था, जिसमें इंदिरा जी ये कहती थी कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए काम में आएगा। तो आज कतरे कतरे से हम टुकड़े टुकड़े तक आ गए हैं, तो इसलिए वो और वहां रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए दोबारा से ज्वाइन किया है। और निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, कि जिन्होंने हम तमाम साथियों को, और गिनती यहीं नहीं रुकी है, अभी सैकड़ों की स्थिति में संख्या में हमारे साथी हैं जो ज्वाइन करके वो निश्चित रूप से जो है देश के निर्माण में अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। कन्हैया कुमार से सच नाराजगी सिर्फ इतनी है जो मैंने आपको बता दी, खाली कन्हैया कुमार की बात नहीं है। एक उम्मीदवार ने कल अपना नॉमिनेशन भरा है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास कांग्रेस के अध्यक्ष को ले जाने की बजाय आप पार्टी के अध्यक्ष को ले जा रहे हैं। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी में था, आप पार्टी में नहीं था, अब वो आप पार्टी बन गई है। आप पार्टी का दबाव और कंट्रोल ज्यादा है। और आप देख लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया हो और एक हफ्ते तक किसी ने उसकी सुध न ली हो और लगातार आप उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जब आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है फिर कम से कम एक ऐसे दल में तो जाएं जो जिसमें दल में रह के हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, दिल्ली की आवाज उठा सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।